तालिबान के पलटवार से पाक पूरी तरीके से बौखला चुका है। पाक में हालात इस वक्त पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि पाक के तकरीबन 12 से ज्यादा ठिकानों को जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में तालिबान की तरफ से ध्वस्त किया गया है और भारत की तरफ से यहां पर उतरी फोर्सेस इस वक्त अफगान बॉर्डर को चौतरफा घेर करके एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं। उससे पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उभर कर सामने आ रही है, उसने सिर्फ इस पूरे इलाके को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हालात इतनी तेजी से पलट रहे हैं कि पाकिस्तान के रणनीतिकारों के लिए भी हालात संभालना मुश्किल हो चुका है। तालिबान के ताबड़तोड़ पलटवार ने पाकिस्तान को पूरी तरह बौखला कर रख दिया है। बीते 24 घंटों में जिस तरीके से पाकिस्तान के 12 से ज्यादा अहम ठिकानों को तबाह किया गया है, उसने इस पूरे संघर्ष को एक बिल्कुल नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। हालात अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह टकराव अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि भारत की मौजूदगी ने भी पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। अफगान बॉर्डर पर जिस तरह से भारत समर्थित फोर्सेस की गतिविधियां तेज हुई हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से दबाव में आ चुका है। अफगान सीमा पर एक के बाद एक ऑपरेशन, सर्जिकल एक्शन और रणनीतिक घेराबंदी ने इस पूरे इलाके को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तालिबान की ओर से किए गए हमलों में पाकिस्तान के सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकानों को सीधा निशाना बनाया गया। इन हमलों में न सिर्फ गोला बारूद के डिपो तबाह हुए, बल्कि कम्युनिकेशन नेटवर्क और सप्लाई रूट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की सेना इन हमलों से पूरी तरह सख्ते में है। इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है और सेना की आपात बैठकें लगातार चल रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर वही पुरानी रणनीति अपनाने की कोशिश की जो उसने लगभग 36 घंटे पहले अपनाई थी। पाकिस्तान की ओर से तालिबान को दहलाने के लिए एक बड़ी एयर स्ट्राइक की योजना बनाई गई। मकसद साफ था, तालिबान के ठिकानों को हवा से तबाह करना और दबाव बनाना। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग निकली। जैसे ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने सीमा के पास मूवमेंट शुरू की, हालात अचानक बदल गए और पाकिस्तान की यह कोशिश नाकाम होती दिखाई दी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ भारत की ओर से आया। सूत्रों के मुताबिक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त भारत का सीधा कंट्रोल माना जा रहा है। भारत ने यहां अपनी सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। यह तैनाती कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक लंबी और सटीक रणनीति काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 48 घंटे पहले भारत ने अपने शक्तिशाली C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए अफगानिस्तान में ये मिसाइल सिस्टम भेजे थे। जैसे ही पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की कोशिश सामने आई, भारतीय सेना द्वारा तैनात एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। इस सिस्टम की रेंज और टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत मानी जाती है कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को बॉर्डर के करीब आते ही ट्रैक किया जा सकता है। यही वजह रही कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक बिना किसी नतीजे के ही नाकाम होती दिखाई दी और पाकिस्तानी वायुसेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। एक तरफ तालिबान के जमीनी हमले, दूसरी तरफ भारत की रणनीतिक घेराबंदी और टेक्नोलॉजिकल बढ़त, इन सब ने पाकिस्तान को एक ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के भीतर इस वक्त राजनीतिक और सैन्य हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं और आम जनता में डर का माहौल साफ देखा जा सकता है। अफगानिस्तान की बात करें तो वहां हालात पूरी तरह युद्ध जैसे बन चुके हैं। अफगानिस्तान अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक रणभूमि बनता जा रहा है, जहां बड़े बड़े ताकतवर देश अपने हितों की बिसात बिछा रहे हैं। भारत की बढ़ती भूमिका ने इस पूरे संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी संवेदनशील बना दिया है।
कई वैश्विक शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो इसका असर पूरे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति पर भी पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर कोई बड़ा और खतरनाक कदम उठाएगा या फिर दबाव में आकर पीछे हटेगा? क्या तालिबान अपने हमलों की तीव्रता और बढ़ाएगा? और सबसे अहम सवाल, भारत की यह रणनीतिक तैनाती क्या आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की ताकत का संतुलन बदल देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों और दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि हालात बेहद नाजुक हैं और एक छोटी सी चूक पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की आग में झोंक सकती है। इस वक्त हर कदम, हर फैसला और हर मूवमेंट पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि इतिहास का वो मोड़ है जो आने वाले वक्त की दिशा तय कर सकता है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या स्थिति बन चुकी है? क्या हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं? बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने अफगान का साथ न सिर्फ दिया है बल्कि भारत ने अफगान की इस वक्त बॉर्डर को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले चुका है। भारतीय फोर्सेस इस वक्त तालिबान के साथ खड़ी हुई हैं और भारतीय कमांड फोर्सेस को पूरी तरीके से फ्री हैंड भी मिल चुका है। यहां पर बगराम एयरबेस इस वक्त भारत की तरफ से बनी सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। हालात इस वक्त ऐसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। दरअसल पाक ने एक बार फिर से तालिबान को वैसे ही दहलाने की, पूरे अफगानिस्तान को वैसे ही दहलाने की कोशिश की है जैसा कि उसने लगभग 36 घंटे पहले किया था। एक बार फिर से पाक की तरफ से तालिबान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की कोशिश की गई थी, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पाक के इस वक्त हालात बदल दिए हैं। पाक की हालत खराब हो चुकी है। इस घटनाक्रम के दौरान भारत की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार किया गया है। दरअसल इस वक्त भारत अफगान बॉर्डर पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में आ चुकी है और भारत ने यहां पर अपनी सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को तैनात किया था। भारत ने पिछले 48 घंटे पहले अपने C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए ही अफगानिस्तान को अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजी थी, जिनका इस्तेमाल इस वक्त किया गया है और यह इस्तेमाल भी भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। बता दें कि तालिबान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की कोशिश को नाकाम किया गया है। एक नहीं, लगभग पाक की तरफ से आ रहे 4 स्ट्राइकर्स को निशाना बनाया गया है और इन स्ट्राइकर्स को मार करके गिरा दिया गया है। इस वक्त भारत की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तूती जो है वो अफगान बॉर्डर पर बच चुकी है और हालात इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान ने फिर से इस पूरे घटनाक्रम की तरफ से पाक की तरफ से उठाए गए कदम को लेकर के सीधे तौर पर बड़ा एक्शन लिया है। अब पाक की सेना इस वक्त बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। भारत की स्ट्राइकर फोर्सेस इस वक्त अचानक से बगराम एयरबेस पर उतारी गई हैं। बता दें, भारत की तरफ से इस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल न सिर्फ किया गया है बल्कि भारत ने अपने यहां रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। यानी कि यह वो तरीका है जिससे पाक की तरफ से आने वाले किसी भी स्ट्राइकर्स को रोका जा सकता है। दक्षिण एशिया की सामरिक और भू राजनीतिक तस्वीर इस वक्त बेहद तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है, जहां भारत ने पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे किसी भी संभावित आक्रामक कदम का करारा जवाब देने के लिए पहले से ही रणनीतिक स्तर पर बड़े और निर्णायक इंतजाम कर रखे हैं। और इसी क्रम में अफगान सीमा पर भारत द्वारा की गई तैनाती को एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह तैनाती केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से प्रतिरोध और जवाबी कार्रवाई की क्षमता को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने आनन फानन में अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने इस्लामाबाद की रणनीतिक नींद उड़ा दी है और हालात अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं रह गए हैं।
इसी घबराहट और दबाव के माहौल में पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ सेना प्रमुख और 33 और तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। और यह बैठक अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम के बाद बैकफुट पर जा चुका है और उसे यह समझ आ चुका है कि हालात अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहे। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में पाकिस्तान के 11 अहम ठिकानों को सटीक तरीके से टारगेट किया गया और उसके बाद रणनीति बदलते हुए छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान के सैन्य और लॉजिस्टिक ढांचे को गहरी चोट पहुंची है। इसी बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने भी पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ कर कई अहम ठिकानों को उड़ाकर हालात को और विस्फोटक बना दिया है। टीटीपी की इन कार्रवाइयों में पाकिस्तानी सैनिकों को सीधे निशाना बनाया गया, जिससे यह संदेश गया कि अब खतरा केवल सीमा पार से नहीं बल्कि देश के भीतर से भी उठ खड़ा हुआ है। और इस दोहरे दबाव ने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को गंभीर संकट में डाल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तालिबान और भारत की तरफ से एक संयुक्त बयान का सामने आना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह बयान न केवल क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव का संकेत देता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सत्ता संरचना अब पाकिस्तान की पारंपरिक रणनीति से दूरी बनाती नजर आ रही है। इसी क्रम में एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह पाकिस्तानी स्ट्राइकर्स को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के जरिए हवा में ही मार गिराया गया। और यह फुटेज सोशल मीडिया से लेकर सामरिक विश्लेषकों के बीच तक चर्चा का केंद्र बन चुका है। भारत की तरफ से इस पर बेहद सख्त और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि भारत अब किसी भी उकसावे को नजरअंदाज नहीं करेगा और हर कार्रवाई का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। अफगानिस्तान में हुए इस पूरे एक्शन को लेकर भारत ने जिस तरह से खुलकर प्रतिक्रिया दी है, उसने यह साफ कर दिया है कि नई रणनीति में अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर निर्णायक कदम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से भारत को दी जा रही सीधी धमकियां यह दिखाती हैं कि इस्लामाबाद दबाव में है और मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में जमीनी सच्चाई ये है कि रणनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अफगान सीमा पर भारत की मौजूदगी केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा संकेत है कि अब दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन धीरे धीरे नए सिरे से परिभाषित हो रहा है। यह पूरा घटनाक्रम यह भी दिखाता है कि गैर राज्य तत्वों, क्षेत्रीय शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का मिश्रण किस तरह किसी भी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को एक साथ चुनौती दे सकता है। और पाकिस्तान इस वक्त उसी जटिल जाल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है जहां एक तरफ उसे भारत की सख्त रणनीति का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ टीटीपी जैसे संगठनों की आंतरिक बगावत और अफगान सत्ता की बदलती प्राथमिकताएं उसके लिए स्थिति को और कठिन बना रही हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका एक ऐसे खिलाड़ी की बनती जा रही है जो अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं बल्कि घटनाओं की दिशा तय करने वाला बनना चाहता है। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले समय में दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जहां पुराने समीकरण टूटते और नए गठजोड़ बनते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और यह सब मिलकर इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में यह टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक गहराई से महसूस किए जाएंगे। भारत ने न सिर्फ तालिबान की तरफ से बल्कि भारत ने खुद अपनी तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत की है। भारत ने पिछले 48 घंटे पहले ही अनाउंस करके जानकारी देते हुए कहा है कि एलओसी पर जो हालात बने हुए हैं उसके चलते भारत एक बार फिर से सिंदूर 2.0 की शुरुआत कर चुका है। और पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर भारत ने एलओसी से लेकर के पीओके तक में भी कई बड़े एक्शन अपनी बॉर्डर पर भी लिए हैं,
यानी इस वक्त 5 चौतरफा भारत और अफगान दोनों लगती हुई बॉर्डरों पर भारतीय सेना से घिरा हुआ है। इसका मतलब साफ समझ रहे हैं पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हुई कि भारत अगला बड़ा एक्शन क्या लेने जा रहा है पाक पर। वजह साफ है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भले ही पाक को कुछ रियायत दी हो, लेकिन अब भारत बिल्कुल भी रियायत के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने साफ किया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारतीय एयरफोर्स को अभी रवाना कर दिया गया है, यानी कि अब भारत इस पर पाक की तरफ से की गई इस प्रतिक्रिया का बड़ा पलटवार करने जा रहा है। इस वक्त बगराम एयरबेस पर भारतीय एयरबेस पहले से तैनात है, एयरफोर्स पहले से तैनात थी, लेकिन अब भारतीय फाइटर जेट को रवाना किया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब अगली स्ट्राइक पाक नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से की जाएगी। इसका साफ मतलब यह है कि अब पाक को बैकफुट पर जाने के लिए भारत को उतरना पड़ रहा है, और यह सबसे बड़ा एक्शन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बन चुका है। भारत की तरफ से अचानक से भारतीय एयर फोर्सेस का रवानगी और भारतीय पैराडूपर्स का अफगान बॉर्डर पर उतारना साफ संकेत दे रहा है कि भारत ने इस वक्त चौतरफा अपनी बॉर्डर्स को अपने हाथों में ले लिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत को पूरी सहायता और भारत के साथ खड़े होने की बात कही गई है। अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर भारत साथ देता है तो अब पाक के टुकड़े होने निश्चित है। हालांकि भारत ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या भारत अफगानिस्तान का सिर्फ साथ दे रहा है, या फिर भारत अपनी फोर्सेस को उतार करके असल में पाक को चौतरफा घेरने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है? बात कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त जो हालात सीमा पर बने हुए हैं अफगान बॉर्डर पर, वह तस्वीरें पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं, इस वक्त चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनाई दे रही है। अलग अलग जगहों से अंधाधुंध फायरिंग की खबरें और पाक के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना करके जिस तरीके से खैबर पख्तून और साथ ही साथ पाक का सबसे अहम राजधानी तक को इन खबरों ने हिला दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आनन फानन में रक्षा मंत्रालय से लेकर के पाक के पीएम और साथ ही यहाँ के सेना प्रमुख जनरल मुनीर, जिनके हाथों में असली ताकत कही जाती है, वह जनरल मुनीर भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद से पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। जनरल मुनीर ने अचानक से अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर रखा है, और साथ ही साथ इसके बीच में भारत के बीच घुसपैठ की कोशिश जो की गई थी। भारत ने 43 घुसपैठियों को भी अभी धर दबोचा है। भारत के अंदर बड़ी आतंकी घटनाओं को फैलाने की साजिश जो रची जा रही थी, भारत ने उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 असल में शुरू किया है। इसके पीछे की वजह है, बीते कुछ दिन पहले दिल्ली में जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी हुआ, उससे साफ बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा है वही दहलाने की कोशिश पाक फिर से भारत को कर रहा है। जो दिल्ली में किया गया था वो बात भारत ना तो भूला है और ना ही भारत उसके बदले को छोड़ा है, और यही वजह है इस वक्त पाक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। और अब भारत आमने सामने की लड़ाई के क्षेत्र में उतर चुका है। एक तरफ तो पीओके, दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर, दोनों तरफ भारतीय सैनिक इस वक्त तैनात होकर के पाक की हर तरफ से बड़े एक्शन ले रहे हैं। साथ साथ अब इस घटना के बीच में तालिबान के साथ उतरी टीटीपी ने भी कई बड़े ठिकानों को ध्वस्त किया है। कहा जा रहा है सैनिकों से भरी पूरी की पूरी ट्रेन को ध्वस्त किया है। टीटीपी ने बड़ी घात लगाकर कि बड़ा नुकसान पाक को इस वक्त पहुंचाया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पाक कैसे शांत बैठने वाला है? पाक ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान के कई जगहों को टारगेट करने की फिर से कोशिश की है। दरअसल ये वो जगह है जो भारत के और अफगान की बॉर्डर से सटे हुए इन इलाकों के बेहद करीब है। अफगानिस्तान के इन सैनिकों के ऊपर पाक की तरफ से मोटार दागने की कोशिश की गई। कई जगहों पर हताहत की खबरें भी आई हैं, लेकिन उन सबसे बड़ी बात इस वक्त निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि सीमा के पास कई एयरबेस और लॉजिस्टिक सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सैन्य गतिविधियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी लगातार हालात का आकलन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि
कि अचानक से हुई हलचल के कारण कई इलाकों में सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है और कमांड सेंटर में लगातार बैठकें चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीर बन रही है वह यही संकेत दे रही है कि आने वाले समय में और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसी दौरान अफगानिस्तान की सीमा के पास जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं, उसने पूरे क्षेत्र को रणनीतिक, राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। क्योंकि हालिया रिपोर्टों और जमीनी जानकारियों के मुताबिक कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी व्यवस्था को अचानक और उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया गया है। सामरिक रूप से अहम माने जाने वाले पहाड़ी दर्रों, सड़क मार्गों और संभावित घुसपैठ रूट्स पर अतिरिक्त नजर रखी जा रही है। वहीं स्थानीय सूत्रों का कहना है कि कुछ इलाकों में सैन्य वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में कहीं अधिक दिखाई देने लगी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बनाता है वह दावा जिसके अनुसार अफगानिस्तान की ओर से भी सीमा पर मौजूद लड़ाकों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों में इजाफा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार मूवमेंट देखी जा रही है और रणनीतिक ऊंचाइयों व अहम ठिकानों पर तैनाती को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग रूप में सामने आ रही है और आधिकारिक स्तर पर बयान काफी संतुलित और मापा हुआ नजर आता है। फिर भी जमीनी माहौल में तनाव और अनिश्चितता को साफ महसूस किया जा सकता है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह क्षेत्रीय समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं, उसने न सिर्फ पड़ोसी देशों बल्कि दूर बैठे कई अन्य देशों को भी सतर्क कर दिया है। क्योंकि विश्लेषकों का मानना है कि जब भी दक्षिण एशिया में इस तरह की स्थिति बनती है तो उसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक हलचलों, सुरक्षा बैठकों और रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर कई बड़ी ताकतें भी नजर बनाए हुए हैं और खुफिया सूचनाओं, सैटेलाइट इमेजरी तथा राजनयिक चैनलों के जरिए हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीमा के आसपास मौजूद कई महत्वपूर्ण सप्लाई रूट्स पर भी विशेष निगरानी बढ़ाई गई है, क्योंकि सैन्य इतिहास और सुरक्षा सिद्धांत बताते हैं कि किसी भी संभावित टकराव या संघर्ष की स्थिति में सप्लाई लाइनें और लॉजिस्टिक नेटवर्क सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सैन्य रसद पहुंचाने वाली गतिविधियों को लेकर भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं और यह कहा जा रहा है कि कुछ ठिकानों को संभावित लक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह की खबरों को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों की राय यह है कि इन्हें सीधे तौर पर युद्ध की तैयारी के रूप में नहीं, बल्कि एहतियाती कदमों और दबाव की रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि जब भी किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले निगरानी, गश्त, सप्लाई लाइन और सैन्य अड्डों पर फोकस किया जाता है। और इस वक्त जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वह काफी हद तक इसी पैटर्न से मेल खाती है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सभी पक्ष किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना चाहते हैं। उधर एलओसी की स्थिति भी लगातार चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि सीमा के इस हिस्से से आने वाली खबरों में कहा जा रहा है कि निगरानी और गश्त दोनों को बढ़ा दिया गया है। तकनीकी साधनों के साथ साथ मानवीय निगरानी पर भी जोर दिया जा रहा है और चौकियों के बीच समन्वय को मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो अफगान सीमा के पास बढ़ती गतिविधियां, बदलते क्षेत्रीय समीकरण, सप्लाई रूट्स पर बढ़ी नजर, सैन्य मूवमेंट और एलओसी पर सख्त होती निगरानी, ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मौजूदा हालात को लेकर सतर्कता अपने चरम पर है। और भले ही आधिकारिक तौर पर स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही रणनीतिक तैयारियां यह साफ दिखाती हैं कि कोई भी पक्ष किसी भी संभावित चुनौती को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है।